नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम बिहार सरकार के एक मंत्री के आवास के बाहर मौजूद हैं और ये मंत्री कौन हैं, करीब जाकर हम पहले आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे। बिहार सरकार के ये मंत्री हैं महेश्वर हजारी। बिहार सरकार में सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री हैं और इससे पहले बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। साख जेडीयू में काफी तगड़ी रही है, नीतीश कुमार के काफी भरोसेमंद रहे हैं और नीतीश कुमार के काफी करीबी मंत्री माने जाते रहे हैं। लेकिन महेश्वर हजारी इस वक्त घर पर मौजूद नहीं हैं और इस वक्त जहां हैं उसकी वजह से नीतीश कुमार की, अशोक चौधरी की और चिराग पासवान की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। महेश्वर हजारी को इस लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने मधेपुरा का प्रभारी मंत्री बनाया, लेकिन महेश्वर हजारी जाकर जम गए समस्तीपुर में। और क्यों जम गए? समस्तीपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सन्नी हजारी, जो महेश्वर हजारी के बेटे हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहरहाल ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन महेश्वर हजारी को लेकर जो बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है सूत्रों के हवाले से, वो बताने जा रहे हैं और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, पूरी पृष्ठभूमि समझाएंगे। महेश्वर हजारी को लेकर हम लगातार 2-3 दिनों से बात कर ही रहे हैं। तो मामला यह है कि महेश्वर हजारी किसी भी वक्त नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और बेटे के लिए, सन्नी हजारी के लिए, वो खुलकर मैदान में आ सकते हैं। समस्तीपुर में डेरा जमाए हुए हैं महेश्वर हजारी और बेटे के लिए पर्दे के पीछे रहकर अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे अब तक। लेकिन कल जिस तरीके से नीतीश कुमार का बयान आया समस्तीपुर की चुनावी सभा में और उन्होंने सीधी धमकी दे दी महेश्वर हजारी का बिना नाम लिए, लेकिन जो उनका बयान था उसको लब्बो-लुआब यही था, उसका लब्बो-लुआब यही था कि महेश्वर हजारी को वो अपने मंत्रिमंडल से छुट्टी कर देंगे, उनसे विदाई ले लेंगे, उनको विदा कर देंगे, उनसे मुक्ति पा लेंगे। ऐसा बयान नीतीश कुमार ने दिया है। तो महेश्वर हजारी के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो बैकफुट पर आ जाएं और या फिर वो इस्तीफा दे दें और इस्तीफा देकर अपने बेटे के लिए खुलकर प्रचार करें। तो जो दूसरा रास्ता है वो शायद महेश्वर हजारी ने चुना है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। और देखिए क्या होगा, ये तो महेश्वर हजारी जब आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान करेंगे या इस्तीफा दे देंगे, लेकिन जो शुरुआती जानकारी हमारे पास है वो जानकारी यह है कि महेश्वर हजारी नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। इससे पहले कि नीतीश कुमार उनको अपने मंत्रिमंडल से निकालें, वो खुद ही नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर अपने बेटे सन्नी हजारी के लिए प्रचार कर सकते हैं। दरअसल पूरी कहानी यह है कि समस्तीपुर की जो सीट है वो इस लड़ाई की वजह है। समस्तीपुर लोकसभा सीट पर अशोक चौधरी की जो बिटियां हैं सांभवी चौधरी, उनको उम्मीदवार बनाया है चिराग पासवान ने अपनी पार्टी से। और हमारे पास जो जानकारी है, महेश्वर हजारी खुद समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो सांसद भी चुने गए थे, यहाँ से सांसद भी रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला, जो चाहते थे वो नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने उनको अपने मंत्रिमंडल में जगह दी और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बनाया, सूचना जनसंपर्क विभाग संभालने का काम उनको दिया गया। महेश्वर हजारी इससे भी नाखुश बताए जाते रहे हैं। और जब अशोक चौधरी की बेटी को टिकट मिला तो महेश्वर हजारी ने अपने बेटे सन्नी हजारी को टिकट दिलवाया कांग्रेस से, और इसमें महेश्वर हजारी की सहमति थी। उन्होंने टिकट दिलवाने में कामयाबी हासिल की। हालांकि वो चिराग पासवान से भी मिलते रहे थे और उन्होंने वहां भी कोशिश की थी, वहां बात नहीं बनी, जो बात सामने आती है, जो बात चर्चा में होती है। तो महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी ने कांग्रेस में वो शामिल हो गए और सन्नी हजारी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया समस्तीपुर लोकसभा सीट से। महेश्वर हजारी खुलकर अपने बेटे के लिए प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि वो एनडीए गठबंधन में हैं, एनडीए सरकार में मंत्री हैं, जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, और उनके बेटे सन्नी हजारी विपक्षी खेमे के उम्मीदवार हैं। तो कैसे खुलकर वो अपने बेटे के लिए प्रचार करेंगे? बावजूद इसके जब वो समस्तीपुर में उन्होंने डेरा डाल रखा है और ये भनक नीतीश कुमार को लगी है, जेडीयू के बड़े नेताओं को लगी है, और जाहिर है भनक क्या लगनी है, ये बात साफ होनी ही थी कि महेश्वर हजारी अपने बेटे के लिए पर्दे के पीछे से रहकर काम कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने सीधी चेतावनी उनको दे दी है
कि उनसे हम मुक्ति पा लेंगे चुनाव के बाद, लेकिन चुनाव नीतीश कुमार के एक्शन लेने से पहले महेश्वर हजारी इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस बात के आसार नजर आ रहे हैं। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।